अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं 400 न हार जाएं। और सच्चाई तो यही है। हमने आपने थोड़ी देर में समझने की कोशिश की। सोचिए उन्होंने क्या नारा दिया। नारा दिया 400 पार। हम लोग बाद में समझ में आया कि 400 पार का मतलब हुआ कि 543 में 400 पार मतलब 143 सीटें। 400 हार मतलब 143। और सच्चाई तो यह है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया है और 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। और सुना है कि अब वो दूर कहीं चले गए हैं। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं। क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं। इन्होंने 10 साल में हर बात झूठी बोली है। इनका हर वादा झूठा निकला है। कहां कभी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब हमारा किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है। जो लागत बढ़ी है उसके कारण आज हमारा किसान संकट में चला गया। न केवल किसान संकट में गया है, बल्कि उनके सामने ऐसा संकट पैदा किया है कि अगर सरकार चाहती तो उनकी मदद हो जाती, लेकिन इस सरकार की नीयत में नहीं था मदद करना। इन्होंने जब कर्ज माफ करने का फैसला लिया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नियम बनाया और नियम यह बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान, हमारा गरीब और हमारे गांव में रहने वाले लोगों का तो कर्ज हजारों या लाखों में है। इन्होंने ऐसा नियम बना करके हमारे गरीबों किसानों को धोखा देने का काम किया। 26 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, कारखाना चलाने उनका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन आज महाराजगंज में हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गरीबों का पूरा कर्ज माफ होगा। और जिस दिन परिणाम आ रहा है आप जानते होंगे, 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। 4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है मंगल? मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। और 4 जून को न केवल सरकार बदलेगी बल्कि बीजेपी के मित्र मंडली बदलेगी। 4 जून को मंगल के दिन न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और मीडिया वालों के लिए भी 4 जून खुशखबरी वाला दिन है। इनके लिए भी आजादी का दिन है। उस दिन ये भी आजादी मनाएंगे। बताओ आप लोग आजादी मनाओगे कि नहीं मनाओगे? चेहरे से तो लग रहा है कि अभी से ही ये खुशी मनाने लगे हैं। और मुझे जनता का समर्थन तो दिख ही रहा है, लेकिन हमें अपने प्रेस के साथियों का भी समर्थन लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि महाराजगंज इस बार पलटने जा रहा है, बदलने जा रहा है, वीरेंद्र चौधरी जी को जिताने जा रहा है। जहां हमारे किसान के सामने संकट पैदा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने तैयारी की, बड़े कोचिंग कर करके
और इन्होंने परीक्षाओं की तैयारी की। जब भी ये लोग परीक्षा देने गए और घर लौट करके आए तो पता लगा कि जो परीक्षा लिख करके आए उसका पेपर रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं या जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सबके पेपर लीक करा दिए। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं। और इसलिए किए कि जिससे कि आपको नौकरी न देनी पड़े, इसलिए पेपर लीक किए हैं। और पेपर लीक होने से आपको नौकरी तो मिली नहीं है, लेकिन जरा सोचना जाकर के इन बीजेपी के लोगों ने 10 साल में आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन बर्बाद किया है। न केवल इन्होंने नौकरियों के पेपर लीक कराए, बल्कि हमारा यहां का नौजवान जानता होगा, जो सपना देखता था कि भाग दौड़ कर करके जब फौज में भर्ती हो जाएगा तो उसे वर्दी पहनने को मिलेगी, उस सपने को भी तोड़ने का काम किया। जो नौकरी पक्की थी, उस नौकरी को आधा अधूरा बना दिया। और ऐसा आधा अधूरा बनाया अग्निवीर वाली व्यवस्था में कि अगर वो शहीद हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पहले की तरह जो पक्की नौकरी थी, पक्की वर्दी पहनने को मिलती थी, वैसी ही आपको पक्की वर्दी और नौकरी देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि आप जानते होंगे, सब लोगों ने बताया होगा मन से, कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो इस सरकार ने जानबूझ करके नहीं भरी। ये जानते थे कि अगर भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 30 लाख नौकरियां अभी भी खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां आपको देकर के देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? हम अपने खाकी वर्दी पहनने वालों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की। ये अगर बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये जब मैं कहता हूं तो यही हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग प्रेस से सवाल करवाते हैं कि बताओ कैसे हो सकता है ये। तब मैं प्रेस के लोगों को जवाब देता हूं कि बताओ, आपको क्या पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरियां संविदा पर आउटसोर्स में चली जाएंगी? क्या आपको पता था जीएसटी लागू करके आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तो फौज की तरह, अग्निवीर की तरह हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी ये 3 साल की कर दें। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? मैं आपसे सावधान भी करने आया हूं, वहीं आपको याद दिलाने आया हूं। बताओ, बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हुई। बताओ, खाद की बोरी से कितनी चोरी हो गई? 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। तब हमें याद आता है ये पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीख के आए हैं। याद कीजिए, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया उन्होंने, तो बताओ पैकेट कितना बड़ा हो गया। याद रखना, ये दोबारा आ गए तो बोरी की चोरी तो करेंगे ही।